वक्त यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है, काफ़ी सालों से मांग उठ रही है कि इन अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूंगा कि इस बार ऐसा क्या होगा कि जो कई सालों में नहीं हो पाया वो इस बार हो जाएगा। मैं तो पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा कि इस मछुआ समुदाय जो 70 साल से सताया गया इन पिछली सरकारों के द्वारा, अंग्रेजों मुगलों ने भी सताया था, उनके वजह से हमें आज इस दशा दुर्दशा के कारण के निवारण के लिए काम करने का अवसर प्रदान हुआ। और इनके जो दशा दुर्दशा है, अंग्रेज मुगलों ने तो खराब किया ही था, पिछली सरकारों ने अपनी कलम से खराब कर दिया। इनसे पूछा जाना चाहिए कि सपने में क्यों 17 पिछड़ी जाति आई, और तो जो है कई सौ जातियां हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। छड़ों में इनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्हीं को क्यों गुमराह किया जा रहा है और का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। जब 1891 में आरबी रसेल और 1916 में जो हीरालाल द्वारा जो किताब लिखी गई थी, सेंट्रल जो है ट्राइबल एंड कास्ट एंड सेंट्रल प्रोविडेंसेस है, उसी समय सर्वे में ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में आ गई थी। 1931 से लगातार 1991 तक ये जातियों को मझवार का, तुरैया का, शिल्पकार का प्रमाण पत्र मिलता था। लेकिन ये चूंकि चालाक नहीं थी, अनपढ़ गंवार थे ये लोग, इनको जो है पीछे पीछे चलने के लिए नेता को तो कुर्ता पहनाकर ये लोग नेता बना देते थे, लेकिन ये 17 जातियां इनके लिए दुधारू गांव बन गई, ये एक मुश्त वोट दे देते थे। जब संविधान में राष्ट्रपति ने इनको एक बार 1961 में लिखकर भेज दिया कि केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, मैं नहीं कहता हूँ, ये जब भारत सरकार का चिन्ह लग जाता है, किसी राज्य सरकार को भेजा जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये जो है, इस पर कैमरामैन को कहिए जरूर दिखाएं कि ये भारत सरकार जनगणना कराती है। और जो सेंसस मैनुअल 1961 है, इसमें देखा, इसमें एक देखिए ये लिखा हुआ सीधे कि शेड्यूल्ड कास्ट, ये जातियां शेड्यूल्ड कास्ट का सूची है, इस सूची में बना है, ये लिखा सेनिनोम। ये तो आप बहुत समय से कहते आ रहे हैं संजय जी। सवाल यहाँ कुछ और है। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन सिर्फ योगी सरकार में, उनके पहले कार्यकाल में जारी हुआ, जब हमारी सरकार थी 2 बार हमने भी नोटिफिकेशन जारी किया। तो आज जब क्रेडिट लेने की बात आ रही है तो हम पीछे क्यों रहे? हमने भी तो प्रयास किया था कि इन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल कर लिया जाए। नहीं, शामिल यही तो शब्द है, शामिल शब्द ही इनके लिए खतरा है। हम तो शामिल कैसे कर सकते हैं? किसी नई जात को शामिल करने का काम दिल्ली में है, दिल्ली में होना है 2/3 बहुमत से होना, संविधान संशोधन से। जब सरकार कानून बन गया है कि कामा नहीं लगा सकते हो दिल्ली में, जब होना है, जब हमारा नाम पहले केवट मल्लाह मझवार जो है अनुसूचित जात का हकदार है, सिन्नोम में एक बार दस्तखत कर दिया, और उस जो पब्लिक फाइल 1950 है, जिसमें लिखित जो सर्वे रिपोर्ट है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया था, इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार 2007 से 2014 चल रही थी। वो फाइल जो है मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दी। मैं उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में एविडेंस के आधार पर आरटीआई में मुकदमा दाखिल कर रखा हूँ। ये बेईमान लोग अगर चाहते तो इनके सहयोग से दिल्ली में सरकार चल रही थी तो उसी समय ये जातियों को सिस्टम से कर लेते। लेकिन यहाँ क्या है, ये डालते हैं, मायावती रोकती हैं बहन जी, और इनके नौकरी पर लूट कर अपने लोगों को नौकरी दे दिया। सामाजिक न्याय समिति में कैसे कहते हैं कि क्यों नहीं, सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट को कहते हैं कि सही है, इनकी संख्या कहीं ज्यादा हो गई, कहाँ गया हमारी नौकरियों पर। मैं कहता हूं आज के दिन में हमारा समर्थन करें और कहें कि दिल्ली से होना है, मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, भर राजभर तारमाली पासी की है, कुम्हार प्रजापति जो है ये शिल्पकार की उपजाति है, और दिल्ली से लिख के आ जाए। तुरैया तो सीधे लिखा हुआ अनुसूचित जात की सूची में, इन बेईमानों ने तुरैया नाम पिछड़ी में डाल दिया, जिसके बाप का बना था उसके बेटे का नहीं बना रहे। सरकार तो इन्हीं की थी ना, 30 साल तक साइकिल हाथी का वोट दिया, क्यों नहीं इनके तुरैया का प्रमाण पत्र बनाया? पिछड़े में भी तुरैया है, अनुसूचित में भी तुरैया है, तो ये बताइए, डिसाइड तो यही लोग कराएंगे। मेरा मामला परिभाषित का है। संजय जी, आपकी और ओपी राजभर की मांग में क्या अंतर है, या दोनों की मांगे लगभग सेम है?
भैया को बात हम कुछ नहीं करेंगे। भैया को तो बहुत पहले दिखाया था कि 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन करके, तब वो भैया मंत्री थे, हम मंत्री नहीं थे, उनको अधिसूचना दिखाया था कि राज्यपाल जब अधिसूचना कर देता है तो उस पर कोई न्यायालय काम नहीं करता है। राज्यपाल ने अपने पावर का इस्तेमाल करते लिखा है पब्लिक सर्विस कमीशन धारा 13 में कि हम किसी को नाम पिछले में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन, कुछ ही घंटे का समय बचा है, उसके बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, तो देखना होगा कि वहां से क्या खबर सामने आती है। फिलहाल आप बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 के साथ बातचीत